हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपकी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की सीरीज में हम आज आपका एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आपके यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ है कि आपके प्रोसेसर की कितने टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, देखिए अगर हम पहले इस बात को समझें कि हर एक प्रोसेसर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उसका आर्किटेक्चर है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो तो सेम ही रहेंगे ऑब्वियसली, बट उसका क्या डिफरेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। देखो अगर आप मार्केट में कोई सिस्टम लेने जाते हो, ठीक है, आप प्रोसेसर अगर फॉर एग्जांपल इंटेल का प्रोसेसर देखते हैं ना, i5 आपका अलग एक प्रोसेसर है, i6 अलग प्रोसेसर है, i7 अलग अलग प्रोसेसर है। ठीक है, तो अब पहली बात, आपके सीपीयू के, आपके प्रोसेसर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता है एएलयू होता है, रजिस्टर होता है, कंट्रोल यूनिट्स होता है ना। तो क्या आपके इन तीनों प्रोसेसर्स में, या सपोज करो i4 भी ले लो यहाँ पे, है ना, इन चारों प्रोसेसर्स में क्या आपके ये पार्ट्स चेंज हो रहे हैं कि किसी में रजिस्टर्स नहीं है, किसी में एएलयू नहीं है, किसी में कंट्रोल यूनिट नहीं है, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, नो। ये वाले आपके जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, ये तो आपके सब में सेम है ना, तो फिर डिफरेंस कहाँ है? क्यों ये अलग अलग नामों से बुलाए जाते हैं? तो ये चीज क्या है, यही आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। मतलब ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, किस तरह से डिजाइन किया गया है आपके सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन, दिस मेक्स द डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप ये सोचोगे कि क्यों ना हम एक ही टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है, क्यों ना हम वो ही यूज करें, हम इतने सारे फिर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, तो पहली चीज, इन सबकी कॉस्ट सेम नहीं होती है, आपको पता है। सबसे ज्यादा कॉस्ट अगर हम इन चारों में देखें, i7 की है। क्यों है? इसकी स्पीड सबसे फास्ट है, इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। लेकिन अब देखिए, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, अलग अलग टास्क के लिए आपको अलग अलग टाइप के प्रोसेसर्स की नीड हो सकती है ना। अगर आप हेवी एप्लीकेशंस यूज करते हो, या किसी कोई कोई बहुत ज्यादा गेम्स का यूज करता है, उसको क्या चाहिए होगा? उसको ऑब्वियसली एक ज्यादा अच्छा प्रोसेसर चाहिए होगा, ज्यादा अच्छी स्पीड का प्रोसेसर चाहिए होगा, है ना। बट अगर किसी को बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए, अगर उसको सिर्फ वर्ड यूज करना है ना, एक्सेल यूज करना है, उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या बेसिक जो टास्क होते हैं उसको सिर्फ उसके लिए सिस्टम चाहिए, तो क्या वो बंदा पागल है कि वो जाके इतना सारा पैसा खर्च करके वो i7 लेगा? नहीं ना। वो जब उसका काम i4 से ही चल जा रहा है, तो आपका यहाँ पे डिफरेंस लाई करता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये आपका एक बेसिक क्या है, सीपीयू का आर्किटेक्चर। आपको पता है सीपीयू आपका किससे कनेक्टेड होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपकी इन तीनों बसेस से, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस, जो कलेक्टिवली जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस। ठीक है, और आपके सीपीयू में क्या क्या चीजें हैं, आपका एएलयू है, जो कि आपकी बेसिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इन सबको परफॉर्म करता है। राइट, रजिस्टर आपका क्या है, एक बेसिक आपकी स्टोरेज यूनिट है। उसके बाद आपका क्या है, कंट्रोल यूनिट, जो कि आपके सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा है ना, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशंस कितने टाइप्स के हैं, ये सब डिस्कस करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सीपीयू की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, अगर उसको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो पहले उसे क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो ये सब रीड आउट करने से पहले एक बेसिक चीज समझ लो। देखो अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, फेच करेगा कि हमें भाई करना क्या है, इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, है ना। और वो फेच कहाँ से होगा, मेमोरी से फेच करेगा। राइट, उसके बाद डिकोड करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। ये चीज याद रखो, पाइपलाइनिंग में भी बहुत काम आएगी। अभी कंफ्यूज नहीं होना, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। ठीक है, फेच कर लिया इंस्ट्रक्शन के भाई करना क्या है, डिकोड। अब डिकोड कर क्या रहा है, इंटरप्रेट करेगा कि मुझे एक्चुअली में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिकोड, है ना, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। उसके बाद क्या हो रहा है, आपका एग्जीक्यूशन। अब जो भी एक्चुअल में हमें टास्क परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्जीक्यूशन। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब रीड आउट करते हैं। फेच इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, प्रोसेसर रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। अब कोई भी मेमोरी हो सकती है ना, मेन मेमोरी हो सकती है, आपकी कैशे हो सकती है, या फिर रजिस्टर भी हो सकता है। आपको पता है रजिस्टर भी क्या है आपके पास, एक हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट है। राइट, उसके बाद देखिए इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन। अभी हमने देखा ना डिकोड, तो इंटरप्रेट करना कि हमें एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ क्या है, करना क्या चाहता है।
डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना। सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट करना है, रीड करना है, करना क्या है वो कहाँ से होगा, जब आप इसको डिकोड करोगे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन ये काम कैसे कर रहा है आपका, है ना। उसके बाद क्या है, फेच डेटा। अभी हमने पहले क्या किया था, फेच इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को ही तो फेच करोगे ना, उसमें आपको पता चलेगा कि करना क्या है। फेच डेटा का क्या मतलब है, अब जिस डेटा पे आपको टास्क को परफॉर्म करना है, काम करना किस पे एक्चुअली, वो क्या होता है, आपका डेटा होता है। तो उस डेटा को भी तो फेच करोगे ना। सपोज कीजिए ये है आपका एड ए एंड बी, है ना। तो ए और बी आपके पास क्या है, यहाँ पे डेटा है जिसको हमको फेच करना है, जो कहाँ पड़ा हो सकता है, या तो किसी आईओ पोर्ट से इसको फेच करोगे, है ना, इनपुट डिवाइस से, या फिर मेमोरी में पड़ा होगा। यू हैव टू फेच द डेटा, राइट। उसके बाद अब क्या करोगे, प्रोसेस करोगे डेटा को। ऑब्वियसली अब जो भी आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होनी है वो क्या होगी, इस डेटा पे प्रोसेस होगी। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में रिक्वायर सम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा, ठीक है जी। अब ये एग्जीक्यूशन करने के बाद ही जो रिजल्ट आए इसको कहीं लिखोगे भी तो ना, तो यू हैव टू राइट द डेटा। अब देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स की बेसिकली सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। आपके पास जनरली 3 टाइप्स की सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट योर सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब इतना यूज नहीं होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपका सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो बेसिकली इसका एक चीज समझो, ये आपका सिंगल क्यों वर्ड यूज किया है और अक्यूमुलेटर वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहली चीज एक ही रजिस्टर का यूज हो रहा है और वो क्या है आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। अक्यूमुलेटर ही आपके एएलयू से बात कर रहा है यहाँ पे। और सिंगल क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज किए जा रहे हैं। अगर आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स वाली वीडियो देख लिया तो आपको अब तक पता होगा कि आपके एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। नहीं पता है तो मैं जल्दी से यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए आपका सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है। पहली बात, इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एड एक्स और वाई, इसका क्या मतलब है, एक्स और वाई को ऐड कीजिए, ठीक है। अब एक्स डेटा है या कोई एड्रेस है, ये सारी चीजें अभी हमें नहीं पता है, बस मुझे ये पता है एक्स और वाई को ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका ऐड क्या है, ये पूरा क्या है आपका एक इंस्ट्रक्शन है ना। अब इसमें ऐड आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ऑपकोड, ठीक है। और ये जो आपका एक्स और वाई है ये यहाँ पे क्या कहलाते हैं, हम ऑपरेंड्स कहलाते हैं, जिन पे आप एक्चुअली में काम कर रहे हो, ठीक है। अब ये हमें कौन बताएगा कि ये किसी मेमोरी का एड्रेस तो नहीं है, या फिर किसी रजिस्टर का एड्रेस तो नहीं है, या फिर एक्चुअली में डेटा ही ये है एक्स और वाई, ये हमें कौन बताएगा, ये आपका मोड बताता है, एड्रेसिंग मोड्स बताते हैं ये हमें। दिस इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन, राइट, ठीक है। ये है आपका एक इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मोड, जो कि आपको बताएगा कि ये आपका एक एड्रेस है या डेटा है एक्चुअल जिसमें हमें काम करना है। एड्रेसिंग मोड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम सारे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बट अभी के लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन होता क्या है, एक इंस्ट्रक्शन लिखने का फॉर्मेट क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ऑप कोड, जो एक्चुअली में आपका एक्शन क्या परफॉर्म करना है, टास्क करना क्या है, दिस इज योर ऑप कोड। और यहाँ पे आपका ऑपरेंड है, जो कि एक्चुअल में डेटा भी हो सकता है या फिर किसी ऑपरेंड का एड्रेस भी हो सकता है ना, किसी भी रजिस्टर का या फिर किसी मेमोरी लोकेशन का। तो ये बेसिकली आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन है, राइट, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। चलिए अब रीड आउट करते हैं। देखिए मोड आपको क्या बताता है, स्पेसिफाइज द एड्रेस मोड। ऑप कोड क्या बताता है कि आपको ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है ना, इंडिकेट्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। देन यू हैव डेटा, जिसको आप ऑपरेंड भी कहते हो, कंटेन्स द एक्चुअल डेटा, राइट। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, दीज इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई वन ऑपरेंड और एड्रेस। तो इनको हम सिंगल एड्रेस या वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास एक ही ऑपरेंड होता है। यहाँ पे जैसे मैंने ऐड एक्स और वाई लिखा है, तो आप सिंगल एड्रेस में वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ऐसे नहीं लिख सकते हो। वहां पे आपके पास क्या होगा, ये ऑपरेंड सिर्फ एक ही होगा, सिंगल ऑपरेंड होगा, राइट। दिस इज व्हाट वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और आपके सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में हम किसका यूज करते हैं, आपके वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, करेक्ट है। और ये जो आपका सिंगल ऑपरेंड है, या तो ये रजिस्टर का एड्रेस हो सकता है या फिर किसी मेमोरी का भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या लिखा है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या नोट करने वाला है, ये जो आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ना, ये यहाँ पे किसका यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है अक्यूमुलेटर का।
मतलब अगर आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये इम्प्लाइड है कि x की वैल्यू कहाँ ऐड हो रही है, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में ऐड हो रही है, राइट। अक्यूमुलेटर में ऑलरेडी जो भी डेटा पड़ा होगा, अक्यूमुलेटर क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, आपका एक रजिस्टर है ना, जो किससे डायरेक्टली बात कर रहा है, आपकी एलयू से डायरेक्टली बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑपरेंड है, यहाँ पे आपका इस ऑपरेंड में, यहाँ इस एड्रेस पे जो भी डेटा है वो किस में ऐड हो रहा है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है वो ऐड हो रहा है आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में, जो ऑलरेडी कंटेंट यहाँ पे पड़ा है। सपोज करो x के अंदर पड़ा है हमारा 4 और अक्यूमुलेटर में ऑलरेडी पड़ा है 5, तो इस वाले इंस्ट्रक्शन का सिर्फ ऐड x लिखने का पता है आपको, आंसर क्या होगा, 9 होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इज 4 और अक्यूमुलेटर में हमारे पास पहले से क्या पड़ा है, 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इन दोनों को ऐड करके हमको मिलेगा 9। क्लियर है? जो सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका यूज कर रही है, सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रही है। अब आपको क्लियर होगा कि सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको मैंने कहा एक ऑपरेशन परफॉर्म करो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इसको हम यूजिंग आपका सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी प्रोसेसर में यूज हो रहा है तो आपके इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से लिखे जाएंगे, क्या उनका फॉर्मेट रहेगा, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आएगा। ठीक है, आपका ऑपरेशन क्या है, आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई एडिशन करो ए और बी का और उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर करो, सी में स्टोर करो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपके पास क्या रिस्ट्रिक्शन है कि आपको वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन ही यूज करना है ना। तो आप यहाँ पे अब ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सम x और y, यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये तो दो ऑपरेंड्स हो गए, बट सिंगल एड्रेस में, वन एड्रेस में आप एक ही एड्रेस का यूज कर सकते हो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, राइट। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, LDAA, दैट मीन्स लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन A into the accumulator. LDA means what? Load accumulator with the contents of what? With the contents of memory location A. मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आपकी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है ए, सपोज कीजिए ये आपकी है मेमोरी, ठीक है, ये है आपकी मेमोरी, यहाँ पे ए है इसका एड्रेस। अब यहाँ पे जो भी डेटा पड़ा है, सपोज करो है 2 पड़ा है, तो ये क्या कह रहा है कि लोड द अक्यूमुलेटर, जो आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें क्या करो, लोड द डेटा ऑफ मेमोरी लोकेशन ए। तो हमारे पास ए में, ए मेमोरी लोकेशन पे सपोज करो 2 पड़ा है, तो अब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद आपके अक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एड बी, इसका क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे आपको अक्यूमुलेटर दिख तो नहीं रहा है ना, कहीं अक्यूमुलेटर लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, वन एड्रेस का यूज कर रहे हैं। तो लेकिन ये इम्प्लाइड है, प्रोसेसर को ऑलरेडी पता है कि इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, ऐड बी का, कि अब बी के कंटेंट, जो मेमोरी लोकेशन बी है उसमें जो भी कंटेंट पड़ा है वो कहाँ ऐड कर दीजिए, वो ऐड कर दीजिए अक्यूमुलेटर में। तो सपोज करो यहाँ पे आपका है मेमोरी लोकेशन बी, ये है इस वाले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बी है, यहाँ पे आपका पड़ा है 4, तो ये वाले इंस्ट्रक्शन के बाद आपका ऐड बी का क्या मतलब है कि इस 2 में ऑलरेडी जो पड़ा है अक्यूमुलेटर में, इसमें ऐड कर दीजिए 4, राइट। अब एएलयू क्या करेगा, ये आपका परफॉर्म कर देगा कैलकुलेशन, तो आंसर क्या है आपके पास 6। अब ये कहीं स्टोर भी तो करना है ना, कहाँ स्टोर करना है भाई, 6 में, उसने सी में स्टोर करना है, ऑलरेडी उसने बता दिया है। तो अब इसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं करनी है ना। तो इसने क्या किया, जाके स्टोर सी। अब स्टोर सी, अब देखो यहाँ पे भी कहीं अक्यूमुलेटर लिखा है, नहीं लिखा है, बट कैलकुलेशन करके तो नहीं छोड़ दोगे, तो कहाँ स्टोर करना है उसने ऑलरेडी बता दिया भाई कि सी में जाकर स्टोर करो। यहाँ पे सपोज करो दूसरी मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस है सी, जैसे ये मान लो आपके घर है ना, एक कॉलोनी है, उसमें सबके एड्रेसेस होते हैं ना, किसी कॉलोनी में घर के, आपका ये आपका घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है, ये दूसरे पड़ोसी का घर है ना, तो इनके सबके क्या होते हैं, हाउस नंबर्स होते हैं। इसी तरह आपकी मेमोरी में जितनी भी लोकेशंस होते हैं उनके सबके अपने यूनिक एड्रेसेस होते हैं, है ना। तो इसने ऑलरेडी आपको क्या बता दिया है कि जो सी, जिसका हाउस नंबर भाई सी है, पोस्टमैन लेटर लेके आता है, उसको कैसे पता होता है इन घरों में क्यों नहीं दे रहा है वो, क्योंकि उसके पास लेटर के ऊपर क्या लिखा है, एड्रेस लिखा हुआ है कि मुझे आपके घर में देना है ना। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी मेमोरी का एड्रेस, हाउस नंबर, मेमोरी का हाउस नंबर लिखा हुआ है कि मुझे सी में डालना है अब डेटा, जो भी आंसर आया है, रिजल्ट आया है, तो इस 6 को हमें कहाँ डालना है, सी में डालना है।
तो यहाँ पे हमने स्टोर सी क्या लिखा, इसका क्या मतलब है कि अब अक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट है ना वो जाके बस सी में लिख दो, राइट। तो देखिए आपको सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके अगर आपको सिर्फ एडिशन करनी होगी, उसके लिए आपने कितने सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे, ये 3 इंस्ट्रक्शन लिखे। आया समझ। तो ये हमारा क्या था, आपका सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में आप in this architecture a single accumulator register is designated for arithmetic and logic operations। आपके जो एक्चुअल में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं, या तो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ना, प्लस सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल, या फिर आपके लॉजिक ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल आपका शिफ्ट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहा है, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक ही रजिस्टर का यूज करे ना, अक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो नंबर ऑफ अक्यूमुलेटर रजिस्टर का तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम है, तो इसलिए आपको पता है रजिस्टर्स की कॉस्ट कितनी ज्यादा होती है, जितने ज्यादा रजिस्टर्स होंगे उतनी ही ज्यादा कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे क्या ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, राइट। उसके बाद देखिए तो ये कहाँ, ये जो आपके पहले सिस्टम्स होते थे ये उनमें आपका फॉलो किया जाता था सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पीडीपी 8, ठीक है। या अगर आप एग्जांपल सोचना चाहो, देखो पेटीएम वॉलेट है ना, या फोन पे वॉलेट आजकल हर कोई यूज करता है, तो उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, वॉलेट जो है आपका वो है अक्यूमुलेटर। तो देखो कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो है ना, मान लो आपने अपने ऑलरेडी इस वॉलेट में ऐड कर लिए 100 रुपीज है ना, अब आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इसी सब कुछ जो भी परफॉर्म हो रहा है वो इसी के थ्रू, आपका जो ये वॉलेट है या आप कह सकते हो अक्यूमुलेटर, इसी के थ्रू तो हो रहा है ना सिंगल। आप कोई और रजिस्टर या कोई और मेमोरी यूनिट तो नहीं लेके आ रहे हो ना, नहीं। आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो इसी 100 रुपीज में से आपके माइनस हो गए है ना, 50 रुपीज का आपने कुछ खा लिया, चॉकलेट खा ली, ठीक है। आपने और कोई और ट्रांजैक्शन किया, वो भी इसी में हो रहा है। फिर एडिशन, अगर आप और अपने बैंक से और ज्यादा मनी इसमें ऐड कर रहे हो, एडिशन हो रहा है, तो वो भी किस में हो रहा है, इसी सिंगल वॉलेट में हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, अक्यूमुलेटर रजिस्टर के थ्रू, राइट। ठीक है, ये सारी थ्योरी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ये मैं सारी समझा चुकी हूँ। अगर फिर भी किसी पॉइंट में आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपका ये रीड आउट करने में, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ पीपीटी रीड ही करनी होती तो मैं यहाँ पे आपको बैठ के समझाना रही होती, इवन थ्योरी पॉइंट भी, ठीक है। तो चलिए, ये इसका एक सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का आपका एक बेसिक आर्किटेक्चर है। कैसे क्या है मतलब, देखो सबसे पहले आपको पता है आपके पास यहाँ पे क्या है, एसी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दूसरी क्या चीज है, प्रोग्राम काउंटर। जो हमें पता है प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, आपका जो अभी करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को स्टोर करता है आपका कौन, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या है, आई आर मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज कर रहे हो, और ये किससे कनेक्टेड है, आपको पता है अक्यूमुलेटर सीधा डायरेक्टली किससे बातें कर रहा है, एएलयू से बातें कर रहा है ना, जो भी इसके अंदर है वो एएलयू में दे रहा है, और जितनी भी कैलकुलेशंस है वो कहाँ हो रही है, एएलयू में हो रही है। आपका एएलयू आपको पता है डायरेक्टली किससे, कॉमन बस सिस्टम जो है आपका, जिसमें आपकी तीनों बसेस है उनसे भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका मेमोरी से डेटा कहाँ आएगा, सबसे पहले डेटा आएगा बस के थ्रू आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो सबसे पहले जैसे ही आपका प्रोसेसर का हमने पढ़ा है ना, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, तो कैसे हो रहा है सब, आपका सबसे पहले मेमोरी से फेच होगा ना इंस्ट्रक्शन, तो वो कैसे फेच हो रहा है, हमें कौन सा पता, हमें कैसे पता कि कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच करना है, हमें पता है क्योंकि हमारे प्रोग्राम काउंटर को ऑलरेडी वो वाला एड्रेस उसके पास है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का है। तो वो यहाँ से सबसे पहले उस एड्रेस पे जाके इंस्ट्रक्शन उठाएगा, और फिर वो वाला इंस्ट्रक्शन आपका बसेस के थ्रू होता हुआ कहाँ आएगा, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। वो किसको देगा, वो देगा अक्यूमुलेटर को डेटा, और फिर अक्यूमुलेटर क्या करेगा, एएलयू को देगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे, राइट। तो यही सारी कहानी लिखी है कहाँ, इसमें, ठीक है। अगेन इसमें आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और ज्ञान दे देते हैं आपके। मेनली इसमें दो टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, कि आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस में, है ना। क्या क्या, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन और एएलयू ऑपरेशन। अब डेटा ट्रांसफर का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अभी हमने रिजल्ट्स जब पूरा कैलकुलेशंस हो गए है ना, सम कर लिया हमने ए और बी का या एक्स और वाई का,
तो अब उसको क्या करना है, स्टोर करना है किसी मेमोरी लोकेशन पे, किसी रजिस्टर में। तो यहाँ पे इस टाइप के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर। अब सब कुछ कैलकुलेशंस हो गए, हमें सिर्फ क्या करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है। या फिर सपोज करो जब हम अक्यूमुलेटर में लोड कर रहे थे एक्स का डेटा, है ना, एक्स मेमोरी लोकेशन है, इस पे जो डेटा पड़ा है वो हमें कहाँ लोड करना था, अक्यूमुलेटर में। तो उसमें भी क्या आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, नहीं, उसमें सिर्फ आप क्या कर रहे हो, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ उसके लिए हमने क्या यूज किया था, लोड एक्स। तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को, इस टाइप के ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है, अब एएलयू ऑपरेशंस तो आपको पता ही है, आपके अरिथमेटिक और आपके लॉजिकल ऑपरेशंस आर योर एएलयू ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे कि हमने क्या किया, इस वाले इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ आपका यहाँ पे कि एक्स में जो भी डेटा पड़ा है ना भाई, उसको मल्टीप्लीकेशन करो किसके साथ, जो आपके अक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा है। तो अक्यूमुलेटर को देखो कितनी अटेंशन मिल रही है ना। जब ऐसा होता है ना, अंधों में काना राजा, एक ही है भाई, तो ऑब्वियसली अटेंशन भी सारी उसी को मिलेगी, है ना, उसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं यहाँ पे। ये किसी घर में मान लो एक छोटा बेबी है, तो सारी अटेंशन किसको मिलती है, उसको ही मिलती है ना। इसी तरह अक्यूमुलेटर यहाँ पे अकेला सिंगल रजिस्टर है, तो सारी अटेंशन, सारी डेडिकेशन किसको मिल रही है, अक्यूमुलेटर को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या है। ऑब्वियसली सबसे पहला आपका कॉस्ट, क्योंकि आपका एक ही रजिस्टर है तो आपकी कॉस्ट भी कम है। ठीक है, दूसरी चीज, आपके जो इंस्ट्रक्शन की लेंथ है ना, ये आपका इंस्ट्रक्शन है वो भी कम है, क्योंकि हम यहाँ पे किसका यूज करें, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज करें, तो आपके इंस्ट्रक्शन की लेंथ भी कम है। बट अब देखो ड्रॉबैक्स क्या है आपके, ड्रॉबैक्स आपके ये है कि अगर आपका कोई बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ, बड़ा ऑपरेशन फॉर एग्जांपल, अगर अभी तो हमने सिर्फ एडिशन किया, अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ, एक्स प्लस वाई इंटू पी प्लस क्यू, है ना। अब अगर आप इसके लिए प्रोग्राम लिखोगे, जैसे अभी हमने सिंपल लिखा था ना, इसमें हमने सिर्फ तीन, ये वाला जो आपका एग्जाम्पल था, इसमें हमने सिर्फ सिर्फ एडिशन के लिए, एक बार एडिशन के लिए ही आपने तीन इंस्ट्रक्शंस लिख डाले, है ना। तो सोचो ऐसे ए प्लस बी, फिर p प्लस क्यू, फिर उन दोनों के रिजल्ट को मल्टीप्लीकेशन, तो उसके लिए आपको कितने सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाएंगे। तो अगर प्रोग्राम का साइज, मतलब ये जो आपको ऑपरेशंस करने हैं इनका साइज बढ़ता है, तो आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बढ़ जाएंगे। और उस केस में क्योंकि आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अब बढ़ जाएंगे, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भाई टाइम भी तो ज्यादा लगेगा ना। यहाँ पे अगर सिर्फ दो इंस्ट्रक्शंस है, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर अगर चार पांच इंस्ट्रक्शंस है इनको एग्जीक्यूट, ऑब्वियसली जितना ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपका यहाँ पे फिर टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका सारा क्या था, सिंगल अक्यूमुलेटर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको इतना ज्यादा डिटेल में बता दिया है कि अब इसका आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहता है जो रिमेनिंग हो। अब क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी ज्यादा लेंदी हो चुकी है, तो आपके बाकी दोनों टाइप्स हैं, जनरल रजिस्टर और आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो राइट अ कॉमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।